हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं आँखों की सुरक्षा के बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कान की संरचना या श्रवणेंद्रिय। दूसरी हमने आपको बताया था कि दूसरी इंद्रिय का नाम क्या था, श्रवणेंद्रिय। तो हम श्रवणेंद्रिय में क्या पढ़ते हैं, कान की संरचना के बारे में, कान के बारे में पढ़ते हैं। अब श्रवणेंद्रिय में क्योंकि आँखों के बाद जो है हमारे जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं उनके बाद किसका नंबर आता है, कान का। तो कान भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। शरीर के अंग में कान की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब कान क्या करता है, कान जो है हमारे शरीर में उद्दीपन का ज्ञान तो कराता है, मतलब सुनने के, ध्वनि को सुनने के लिए तो कान का प्रयोग करते ही हैं, परंतु हम क्या करते हैं, हमारे शरीर को बैलेंस करने में भी कान की बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो कार्य, जो हम कान के कार्य की बात करें तो सुनने के लिए कान का प्रयोग किया जाता है, मतलब ध्वनि को, किसी भी ध्वनि को सुनने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम शरीर को बैलेंस करने में, शरीर को संतुलन करने में भी कान का बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है। अब कोई भी ध्वनि है या संगीत है हम कान के माध्यम से ही सुन सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं कि कान की आंतरिक संरचना जो है वो किस तरीके की होती है। देखिए, देखने में जो आपको कान की संरचना जो है बाह्य कर्ण और मध्य कर्ण और 3 भागों में बांटा जाता है। तो कान को हम मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है बाह्य कर्ण, दूसरा है मध्य कर्ण और तीसरा है अंतःकर्ण। क्या होता है, अंतःकर्ण। अब जब हम बात करते हैं बाह्य कर्ण के बारे में, ठीक है, जब बात करते हैं बाह्य कर्ण के बारे में, तो जो कान के बाहर का जो भाग होता है, ये वाला भाग जो हमें दिखाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य कर्ण कहते हैं। क्या, किसे कहते हैं, बाह्य कर्ण कहते हैं। अब ये किस तरीके का बना होता है, ये हमारे सर के पास वाला जो भाग होता है, जिसे हम कनपटी वाला भाग कहते हैं, ये उसी भाग के जस्ट पास में होता है बाह्य कर्ण, ठीक है। बाह्य कर्ण किस, जैसे हमारी त्वचा होती है उसी तरीके का जो बाह्य कर्ण का आवरण होता है उसी का बना होता है। तो जो हमारी दृढ़ झिल्ली होती है तो वो जिस तरीके से काइटिन की बनी होती है उसी तरीके का जो ऊतकी संरचना जो है वो कार्टिलेज की बनी होती है। ये बाह्य कर्ण है, आपको ये दिखाया गया है। ये कौन सी संरचना है, बाह्य कर्ण की संरचना है। अब बाह्य कर्ण काफ़ी थोड़ा लंबा, इसकी संरचना जो है, ये तीनों कर्ण की जब हम बात करते हैं तो इसका काफ़ी लंबा विस्तार होता है। तो ये जो हमारा है 2 सेंटीमीटर का, जो इतना इसकी लंबाई जो है वो लगभग 2 सेंटीमीटर की होती है। अब ये तो हमारा बाह्य कर्ण वाला भाग हो गया जो कि हमारा आप बाहर की तरफ दिखाई देता है। उसके बाद हम बात करते हैं तो ये होती है कर्णनलिका, इसको हम बोलते हैं कर्णनलिका, जो कि मध्य कर्ण और बाह्य कर्ण को जोड़ने का काम करती है। इसे कहते हैं कर्णमार्ग। क्या कहते हैं, कर्णमार्ग। कर्णमार्ग क्या करता है, ध्वनि को पास करने, मतलब सुना, ये जो ध्वनि है वो कहाँ तक जाएगी जिससे हमें उसकी ध्वनि जो है सुनाई देने लगेगी, या सुनने की क्रिया हमें कहाँ तक जाएगी, तो ये नली का काम करती है, ध्वनि को पास करने का काम करती है कर्णमार्ग, ठीक है। अब हम बात करते हैं मध्य कर्ण के बारे में। जैसे कि मध्य कर्ण में ही आपके जो बताया जाता है कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पे स्थित होती है, कान की हड्डी होती है, स्टेपिस कहते हैं, ये है, नाम भी लिखा हुआ है, स्टेपिस हड्डी को क्या कहते हैं, शरीर की सबसे छोटी हड्डी, जो कि कहाँ स्थित होती है, कान में स्थित होती है। अब बात करते हैं शरीर की सबसे बड़ी हड्डी के बारे में, तो हमारे जांघ की हड्डी होती है जिसे हम कहते हैं फीमर। क्या कहते हैं, फीमर जो होती है हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी कहाँ पे पाई जाती है, जो कि मध्य कर्ण के बीच में स्थित होती है, जिसे कहते हैं स्टेप्स। क्या बोलते हैं, स्टेपिस कहते हैं इसे हम, मध्य कर्ण के बीच में स्थित होती है ये, ठीक है। अब आपने देखा मध्य कर्ण के बारे में। अब जो यहाँ पे मध्य कर्ण होता है वहीं पे आपको एक झिल्ली होती है मध्य कर्ण में, अंतिम भाग होता है जिसे हम कहते हैं कंठ कर्ण नली, जो कि यहीं से जुड़ी होती है, कंठ कर्ण नली। और दूसरा भाग होता है कर्ण गुहा। दोनों भाग इसी में स्थित होते हैं, कर्ण गुहा का और आपके अर्ध जो कंठ नली, कान की और गले की जो नली होती है वो यहीं से जुड़ के जाती है, ठीक है। ये पॉइंट होता है मैलियस पॉइंट कहलाता है।
यहाँ पे संखास्थ क्यों लिखा गया है? संखास्थ इसलिए क्योंकि जितनी भी हमारी ध्वनियाँ होती हैं ये यहीं से जाती हैं, इसलिए इस भाग को हम क्या बोलते हैं? संखास्थ कहते हैं। मैलियस पॉइंट हमने कहा ये मध्य कर्ण का भाग होता है। अब इसके आगे बढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं अंतःकर्ण। क्या बोलते हैं? अंतःकर्ण। अब ये क्योंकि लास्ट में जो भाग है कान के बिल्कुल लास्ट का भाग होता है, अंतःकर्ण कहलाता है। इसी में स्थित होती हैं श्रवण तंत्रिकाएं। क्या स्थित होती हैं? श्रवण तंत्रिकाएं, जहाँ से हमें जो ध्वनि है वो पूर्ण रूप से यहाँ पे पहले सुनाई देगी, फिर मध्य कर्ण पे आएगी और फिर हमें इस तरह से पूरी जो ध्वनियाँ हैं इस माध्यम में जाती हैं। तो यहाँ पे लगी होती हैं श्रवण तंत्रिकाएं और ये भाग कौन सा होता है? अंतःकर्ण। अब यहाँ पे एक शंखनुमा संरचना होती है जिसको कहते हैं कॉल्किया। क्या बोलते हैं? कॉल्किया बोलते हैं। जो यहाँ पे शंख जैसा होता है उस तरह की संरचना घुमावदार होती है और कर्ण में ही, अंतःकर्ण में ही उस भाग को हम क्या बोलते हैं? कॉल्किया बोलते हैं। अब यहाँ पे शंखनुमा भाग के बाद ऊपर की तरफ जो हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक अर्धचंद्राकार नलिका होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अर्धचंद्राकार नलिका कहते हैं, जो कि अंतःकर्ण का ये भी भाग है। ठीक है, यहाँ पे कॉल्किया भाग, श्रवण तंत्रिका और अर्धचंद्राकार नलिका ये अंतःकर्ण के भाग कहे जाते हैं। तो आपने देखा बाह्य कर्ण में कौन कौन से भाग होते हैं, मध्य कर्ण में कौन कौन से भाग होते हैं और अंतःकर्ण में कौन कौन से भाग होते हैं। अब हमने बताया आपको कि ये तो आपकी श्रवणेंद्री जो होती है, श्रवणेंद्री हमने कहा कान की संरचना के बारे में यहाँ पे बताया गया। ये क्या है? कान की संरचना की आंतरिक संरचना। क्या है? आंतरिक संरचना। आपने देखा कि किस तरीके से कान की आंतरिक संरचना को हम दिखा सकते हैं कि बाह्य कर्ण और मध्य कर्ण और अंतःकर्ण के माध्यम से इसको समझ सकते हैं कि कौन सा भाग जो है किस भाग को डिनोट करता है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कि कान के कार्य के बारे में। हमने स्टार्टिंग में ही बताया आपको कि पहली चीज़ तो कान क्या करता है? सुनने का काम करता है। सुनने या ध्वनि को सुनने के काम में कान का मदद करता है। ठीक है, किसी भी आवाज़ को, शब्द को सुनने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कान का प्रयोग किया जाता है। दूसरा होता है शरीर के संतुलन में। क्या करता है? शरीर को संतुलन बनाए रखने में, को संतुलित करने में, शरीर को संतुलित करने में भी कान किस तरह से मददगार होता है? क्योंकि अंतःकर्ण और मध्य कर्ण ये क्या होता है? जब हम किसी ध्वनि को सुनते हैं तो ये क्या करते हैं? ध्वनियों को अपने अंदर इकट्ठा कर लेते हैं और उसी ध्वनि को प्रतिध्वनि में बदलते हैं और हमें वो ध्वनियाँ क्या करती हैं? सुनाई देती हैं। तो इस तरह से हमारा जो शरीर का बैलेंस है ये भी क्या करता है? कान जो है वो बनाए रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे अंतःकर्ण जो है, यहाँ पे क्या होता है? कुछ कैल्शियम कार्बोनेट के तत्व भी पाए जाते हैं। CaCO3 इसको बोलते हैं। अंतःकर्ण में जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट के कुछ कण भी विद्यमान होते हैं, ऐसा देखने में पता चला। ठीक है, तो जो ये क्या करता है? अंतःकर्ण के कंकाल का काम करती हैं। ये जो हमने आपको बताया कि शंख तरीके से काम करता है, तो ये क्या, कौन सा, किस कारण से ये अंतःकंकाल बन रहा है? क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के तत्व पाए जाते हैं और ये हड्डी जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, अंतःकर्ण की हड्डी। ठीक है, अब कान से संबंधित जो है वो कौन कौन से रोग हो जाते हैं, आइए इसको देख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है? कान में गंदगी इकट्ठा हो जाती है जिससे कान से पानी बहने लगता है या कुछ जैसा जम जाता है। तो कान की सुरक्षा के लिए भी जिस तरह से हम आँख की सुरक्षा का ध्यान देते हैं, उसी तरह से कैसे कान की भी सुरक्षा का हमें विशेष ध्यान देना होता है। जिससे किसी व्यक्ति को सुनने में बाधा उत्पन्न हो रही है तो हम क्या करते हैं? उसको डॉक्टर के पास सलाह देते हैं कि उसको दिखाया जाए और तुरंत उसका इलाज हो। क्योंकि आँख और कान जितने भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उनका हमने बताया कि शरीर में बहुत विशेष ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। और क्या होता है? कभी कभी कंठ नली में अवरोध उत्पन्न के कारण भी क्या होता है? कान में समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्या होता है? क्योंकि हमने आपको बताया जो कंठ होता है, कंठ और कान का विशेष संबंध होता है और जब गले में संक्रमण होगा तो कान भी इसमें बाधा उत्पन्न, कान
कान पे भी बुरा असर पड़ता है, जिस तरह से इसकी संक्रमण की संभावना अधिक बनी रहती है। और कभी कभी क्या होता है, मध्य कर्ण में हमने बताया एक झिल्ली होती है जिसको हम पर्दा कहते हैं, ठीक है। तो मध्य कर्ण में जो बड़ी झिल्ली होती है उसके फट जाने से भी कान में विशेष प्रकार के विकार जो है उत्पन्न हो जाते हैं। अब कानों की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए, समय समय पे कानों की हमें सफाई करनी चाहिए और कोई भी नुकीली वस्तु जो है हमें कान में नहीं डालनी चाहिए, जिससे कि यदि आप क्या करते हैं कोई भी नुकीली वस्तु कान में डालते हैं तो इससे क्या होता है, मध्य कर्ण जो है, मध्य कर्ण में पड़ी जो झिल्ली होती है वो फट जाती है और जिससे जो आपका कान से सुनाई देना बंद हो जाता है। ये तो था कान की सुरक्षा के लिए। नहाते समय कुछ लोग क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं कान में, तो उसका भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको कान की सफाई करनी है तो उसके लिए आप सूखे कपड़े से कान की सफाई कर सकते हैं। ये तो थी कानों की सुरक्षा के बारे में। हमने आपको बताया कि कान में कौन कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, टॉन्सिल, आपने देखा होगा कि गले में टॉन्सिल हो जाते हैं जिससे कि आपका कर्ण भी प्रभावी होता है, ठीक है। तो ये विशेष रोग जो होते हैं, टॉन्सिल के कारण भी कर्ण प्रभावी होता है। तो ये होते हैं कौन कौन से कानों से संबंधित होने वाले रोग। तो आपने देखा कि किस तरह से हमें कानों की सुरक्षा रखनी चाहिए और किस तरह से हमें कानों कानों में भी किस तरह से हमें उसकी सुरक्षा का विशेष ध्यान देना चाहिए। तो आपने अब तक क्या देखा कि कान की संरचना किस तरह से, कौन कौन से इसमें स्ट्रक्चर होते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू क्लास।